आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, आज जो हमारा विषय है वो है वर्गमूल मापनी, स्क्वायर रूट स्केल। स्क्वायर रूट स्केल का मीनिंग होता है प्रदेश का क्षेत्रफल या भागों की जनसंख्या के तुलनात्मक महत्व के लिए प्रदेश का क्षेत्रफल या उस भाग में निवास करने वाली जो जनसंख्या है उस जनसंख्या का तुलनात्मक महत्व स्पष्ट करने के लिए एक वृत्तारेख तैयार किया जाता है, एक पाई डायग्राम तैयार किया जाता है। उसके अंतर्गत वर्गमूल मापने का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर एक हमारे पास उदाहरण मिला हुआ है, उदाहरण के माध्यम से हम मापनी को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक तरफ नगर दिया हुआ है, एक तरफ जनसंख्या दी हुई है। केवल दो चीजें ही हमें मिलेंगी, तीसरी हमें खुद से निकालनी है। दो चीजें में क्या है, ए से लगाकर जे तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये नगर के नाम है और इधर कोई जनसंख्या दी गई है 10,340, 12,350, 843, 18,962। ये इस जनसंख्या को एक शून्यांत संख्या हम मानेंगे। क्या शून्यांत संख्या मानेंगे? 10,340 शून्यांत होगी 10,000, 12,350 की 12,000 और 14,843 की शून्यांत होगी 15,000। इस तरह से एक निकटतम शून्यांत संख्या हम मान लेते हैं। और एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि रचना करने के लिए हमें निकटतम जो हमने शून्यांत संख्या मानी है, एक सबसे छोटी संख्या जो हमारे पास रहेगी उस संख्या को प्रदर्शित करने के लिए एक अर्धव्यास हम मानेंगे, जो हमने माना है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। मतलब सबसे छोटा गोला जो हमारा बनेगा वो बनेगा 2 सेंटीमीटर का। उसी आधार पर जो अर्धव्यास अगर हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि क्या है, तो छाटी गई संख्या के वृत्त का अर्धव्यास। अर्धव्यास क्या होता है? जो हमने छाटी है संख्या उसका ही वो अर्धव्यास होगा। जैसे हमने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर माना है। अब एक सूत्र काम करता है यहाँ पर, क्या? सेंटीमीटर मल्टीप्लाई रूट संख्या जिसके लिए अर्धव्यास ज्ञात करना है, वो संख्या इसमें रखनी है जिसके लिए हम अर्धव्यास ज्ञात करना चाहते हैं। और अपॉन में आएगा छाटी गई संख्या। छाटी गई संख्या कौन सी है? 10,000, ये वाली हमारी सूत्र के माध्यम से। अब जैसे यहाँ पर दिया है 15,000 को प्रदर्शित करने वाले गोले का अर्धव्यास, 15,000 को प्रदर्शित करने वाले गोले का हम लोग यहाँ पर 15,000 के गोले का अर्धव्यास निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो 15,000 के गोले का अर्धव्यास जो हम निकालेंगे, ये निकटतम संख्या हमने शून्यांत संख्या मांगी थी। सूत्र में मान रखने पर 2 गुणा स्क्वायर 15,000 बटे 10 बराबर होगा 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट से जब सॉल्व करेंगे तो सेंटीमीटर में आएगा। इसे और सॉल्व करेंगे 2 गुणा 1.22 सेंटीमीटर आएगा। उसे और सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 2.44 सेंटीमीटर। इतना जो हमने माना है, ये जो 2 है हमारा, 2 जो चल रहा है, ये 2 जो है, ये 2 हमारा 10,000 गोले के अर्धव्यास का मान है। अब 15,000 का कितना आ गया? 15,000 का कितना आ गया? 2.44 सेंटीमीटर। उसी तरह से 20,000 के गोले का अर्धव्यास 2.8 सेंटीमीटर, 25,000 के गोले का अर्धव्यास 3.16 सेंटीमीटर, 30 का 3.46 सेंटीमीटर, 35 का 3.74 सेंटीमीटर। इस तरह से अर्धव्यास आ जाएगा। अब आप सोचोगे ये 15, 20, 25, 30 ये कहां से आया? तो जो हमारे पास सारणी है, आप पीछे जाके देखेंगे, जो सारणी है उनके ही शून्यांत संख्या के निकटतम संख्या जो है, शून्यांत हमने माना है, उन्हें हमने माना है। उसके आधार पर ये जो हमारे पास सेंटीमीटर में आ गई सारी चीजें, इन्हीं के आधार पर हमने एक रेखा खींची है, एबीसीडी से लगाकर जो जितनी हमारे पास नगर है उतनी। और 35,000 के मान कितना है? 3.74 सेंटीमीटर लाइन है, ये 3.74 को दिखा रही है। ये 30 वाली जो है ये 3.46 को दिखा रही है। ये लाइन है ये 3.16 को दिखाएगी, ये लाइन 2.18 को दिखाएगी और ये लाइन आपकी 2.44 को दिखाएगी। और ये जो लाइन है आपकी ये 2 सेंटीमीटर को दिखाएगी। इस आधार पर हम की दूरी भरेंगे और एक गोला खींचेंगे, एक गोला बनाएंगे। ये गोला ए नगर को प्रदर्शित करेगा। फिर दूसरे वाले और उसे बीच में रखकर
एक गोला बनाएंगे, इस तरह से बन जाएगा। ये आपके बी नगर को प्रदर्शित करेगा। उसी तरह से सी के बीच की दूरी भरेंगे प्रकार में, फिर से गोला बनाएंगे। इसी तरह से एफ की भरेंगे, एच की भरेंगे, जे की भरेंगे। सबकी अलग अलग दूरी प्रकार में भरने के बाद गोले बनाते जाएंगे, और वो जो हमारे पास तैयार होंगे वो आपके नगर को प्रदर्शित करेंगे। तो मूल मापनी के आधार पर हम लोग आरेख की रचना कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपकी ज्ञान में बढ़ोतरी करेगी। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।